नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। एक्सआरपी आज पूरे मार्केट में एक्सआरपी छाया हुआ है। कहीं ना कहीं ये जो लॉ शूट का जो पंगा था वो एक्सआरपी के फेवर में गया और वो ऐसा हो गया कि जो बिल्कुल मार्केट कहते हैं निर्जीव, जो मार्केट साइडवेज चल रहा था उसे कहीं ना कहीं उसने वो कहते हैं पीछे से तिल्ली लगा दी और हल्का सा ऊपर को स्पाइक मार गया। यहाँ सारा का सारा दारोमदार या जो कहेंगे जो क्रेडिट जाता है वो फिलहाल मार्केट में एक्सआरपी को जाता है। एक्सआरपी ने ही आपको आज देखा है, रात से ही आप देख रहे हैं एक अच्छा खासा मूवमेंट बना हुआ है। और यहाँ कहीं ना कहीं एक चीज़ जो क्लियर हो गई वो ये क्लियर हो गई कि ये जो एसईसी सिक्योरिटी चिल्लाता था, कहीं ना कहीं अब उसको दोबारा से उस पर एक तरह से मंथन करना पड़ेगा कि भाई आखिर सिक्योरिटी है क्या। पहले तो आप अपने आप से पूछो, अपने आप को ही सही करो कि आपको खुद नहीं पता कि एक्चुअली सिक्योरिटी क्या है। आप किसी को भी यूं ही सिक्योरिटी बोल के केवल पैनिक क्रिएट कर रहे थे। तो यहां कहीं ना कहीं एक चीज क्लियर हो गई और इसकी वजह से आपने आज देखा पॉलीगॉन मैटिक, सोलाना और कार्डानो एडा, इनमें भी एक बहुत अच्छा स्पाइक आपको नजर आ गया। और कहीं ना कहीं एक्सएलएम भी आपका इसके पीछे पीछे अच्छा खासा दौड़ा। क्यों? मैंने आपको 2-3 दिन पहले ये चीज इन्फॉर्म की थी कि भाई एक्सआरपी और एक्सएलएम का प्राइस आपका अच्छा खासा बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि उनको पेमेंट ब्लॉकचेन पेमेंट सिस्टम में कहीं ना कहीं यूज किया जाना है। तो इस वजह से जबकि उनके एक तरह से प्रोटोटाइप भी स्टार्ट हो गए थे, तो यहां कहीं ना कहीं इसकी वजह से उसमें भी अच्छा खासा प्राइस में आपको इजाफा होता नजर आया। लेकिन फिलहाल जो एक मैं आज देख रहा हूं कि कोई $10 पहुंचा रहा है, कोई $5 पहुंचा रहा है, तो मेरे भाई देखिए उसमें टाइम लगेगा। आप ये कहो कि यहां एक्सआरपी में जो न्यूज आई उसकी वजह से अचानक से ये $5 पहुंच जाएगा या अचानक से $10 पहुंच जाएगा, तो भाई अभी संभव नहीं है, ऐसा सपना मत लीजिए। हाँ, ये अच्छी बात है कि एक्सआरपी एक अब अच्छा मूवमेंट यहां से स्टार्ट हो गया है। अब इसकी धड़ाधड़ एक्सचेंज लिस्टिंग भी होंगी। अब जैसे अभी इन्होंने बाइनेंस यूएस ने घोषणा कर दी कि साहब हमारे यहाँ इसकी एक तरह से ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। उधर आपका crypto.com है, आपका कॉइनबेस, आपका जेमिनी, जिन लोगों ने इसको एक तरह से डीलिस्ट कर रखा था वो सब इसको जो है लिस्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए वॉल्यूम इसमें बढ़ेगा और अभी भी वॉल्यूम इसका इतना बढ़ गया है कि इसने बीएनबी को सरपास कर दिया है। बीएनबी से ऊपर निकल गया है और लगभग 41 बिलियन का मार्केट कैप इसका हो चुका है। वो भी ये मान लीजिए लगभग आपका 15-16 बिलियन तो आपका केवल ये 12 घंटे, मान लीजिए आप 12 घंटे में ही इसका इतना जो है मार्केट कैप बढ़ गया। तो यहां आप एक चीज देखिए, इतना पैसा अचानक से आ गया। तो अब वो कहता है एक बूम जो आना था वो एक बूम तो आ चुका है इसमें। अब एक हद होती है, वहां तक इसमें अब एक बूम आ चुका है। अब ये अकॉर्डिंग टू बीटीसी चलेगा। अब आप ये कहोगे एक्सआरपी अब यहां से बहुत ज्यादा जाएगा, ऐसा नहीं है, जाएगा अब स्लोली जाएगा। क्योंकि एक जो कहते हैं अचानक जो बूम आता है वो वाला बूम आ चुका है। देखिए 70-80% बहुत होता है अचानक से चला जाना, और वो भी लगभग आप मान लीजिए 17-18 बिलियन का मार्केट कैप आ जाना अचानक से। तो ये कहते हैं एक झटका, ये बूम जो आना था एक तो आ चुका है। अब यहां से क्या थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी होगी। भाई क्या सोच रहा है, प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। सब करने वाले तो जो ट्रेडर हैं वो तो इसी काम के लिए बैठे हैं, तो वो यहां पर प्रॉफिट बुक करेंगे। प्राइस थोड़ा बहुत नीचे भी आएगा, उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा। अब जैसे जैसे इसकी एक्सआरपी की लिस्टिंग होती जाएंगी, क्योंकि ये कंफर्म हो गया अब लॉसूट की तरफ से कोई ज्यादा पंगा है नहीं, तो अब जैसे जैसे एक्सचेंज की लिस्टिंग होगी वैसे वैसे इस प्राइस में एक आपको अप ट्रेंड नजर आएगा। तो उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से थोड़ा सा ये प्राइस में जो वेरिएशन आएगा उसका फायदा आप भी उठाते रहिए। देखिए अभी बड़े लोग तो उठाएंगे, आप नहीं उठाओगे तो इससे मतलब ये नहीं है कि साहब प्राइस आप नहीं उठाओगे तो प्राइस $50 या $10 चला जाएगा। भाई देखिए ये $10 या $5 तभी जाएगा जब जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं वो भी होल्डिंग रखें। अगर वो प्रॉफिट बुक करते रहेंगे तो भाई साहब इतना आसान नहीं है कि $5 चला जाए या आपका $10 चला जाए। इतना आसान नहीं है। कह देना बहुत आसान होता है कि $10 जा रहा है कि $5 जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से एक झटका या एक बूम जो आना था वो एक्सआरपी में आ चुका है। अब स्टेप बाय स्टेप आएगा, जैसे जैसे एक्सचेंज लिस्टिंग होती जाएगी वैसे इसमें बूम आता जाएगा। उसी हिसाब से आप भी अगर चाहो तो अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो प्रॉफिट बुकिंग वाली हमारे सेकंड प्रॉफिट बुकिंग पोर्टफोलियो में। पहले वाले में अगर आपने कुछ छोड़ रखा है लॉन्ग टाइम के लिए तो आप उसमें छोड़ सकते हो। मेरा देखिए एक्सआरपी लॉन्ग टाइम में नहीं है, शॉर्ट टाइम में इसको मैं रखूंगा। तो अपने जो सेकंड पोर्टफोलियो है उसमें एक्सआरपी में देखिए मैं अपनी लॉन्ग टर्म वाली वीडियो आपको पहले ही दे चुका हूं। नहीं देखा है तो आप इसी चैनल पर आप देख सकते हैं, पूरा एक डिटेल वीडियो मैंने दिया हुआ कि मेरे पास क्या है लॉन्ग टाइम के लिए। तो ये मेरे लॉन्ग टाइम में एक्सआरपी देखिए नहीं है, मैं तो बहुत फैक्ट बोलता हूं इसीलिए क्लियर कट।
तो इसका सेकंड पोर्टफोलियो है उसमें जरूर इसको रखा हुआ है, तो उसमें देखते हैं क्या आता है, कितना मिलता है। लेकिन ये है कि अब इसमें आप फिलहाल $5 वाला जो सपना है ना उसको फिलहाल तो निकाल दीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हवा में उड़ने का भी कोई फायदा है नहीं। देखिए इथीरियम को ट्रांसफर किया गया है कॉइन बेस पर लगभग 21,640। तो देखिए बाय करने के लिए आपको अमाउंट भी तो होना चाहिए ना। तो अब इथीरियम आया है, इसको भाई जिस भी पेयर में उनको बाय करना है उसमें कन्वर्ट करके ये XRP को यहाँ बाइंग की पोजीशंस भी बनाई जाएंगी, क्योंकि कॉइन बेस भी इसको रीलिस्ट करने वाला है। तो इथीरियम भी आ रहा है, तो इसी वजह से आ रहा है कहीं कहीं एक्सचेंज ऊपर कि भाई कहीं ना कहीं अपना पेयर क्रिएट करने के लिए। अब यहां पर देखिए जो कल एक नेगेटिव न्यूज चल रही थी सेल्सियस की, तो सेल्सियस के बारे में मैंने आपको कल ही इन्फॉर्म कर दिया था भाई ये लॉ सूट का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जो ऑलरेडी बैंकक्रप्ट है, जो ऑलरेडी आपके पास वो कहता है हाथ फैलाए खड़ा हुआ है, उसके आप लॉ सूट फाइल करके क्या हासिल करना चाहते हो। तो उसके सीईओ को भी जो है कल इन्होंने अरेस्ट किया, तो उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा पैनिक भी था। लेकिन फिलहाल इस टाइप के जो भी पैनिक थे वो XRP ने दबा दिए। फिलहाल XRP की जो गुड न्यूज या पॉजिटिव न्यूज है उसमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे जो नेगेटिव चीजें चल रही थी वो फिलहाल फिनिश हो गई हैं। BTC आपका जो है अभी 31,300 पर ट्रेड कर रहा है, इसको 32,000 से ऊपर जाने दीजिए, थोड़ा वहां होल्ड करने दीजिए, उसके बाद इसमें एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको नजर आएगा। लेकिन अभी क्या है, इसका डोमिनेंस भी थोड़ा कम हो रहा है। लेकिन देखिए भाई ज्यादा डोमिनेंस गिरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर BTC में पैनिक आएगा तो फिर आप ये कहो मार्केट इसे पूरे अपने अल्ट कॉइन्स में हमेशा ही ऐसे चलता रहेगा, ऐसा भी नहीं है। आपका अल्ट कॉइन्स में देखिए फिर से पैनिक शुरू हो जाएगा, तो BTC का स्थिर रहना भी बहुत जरूरी है। तो BTC अगर आपका 32,500 के ऊपर जाके स्थिर होता है या थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ता रहता है, तो आपके अल्ट कॉइन्स में जो आप रैली देख रहे हैं ये शायद कंटिन्यू चलती रह सकती है। यहां आप थोड़ा सा अपने हिसाब से इसमें देख सकते हैं। और पॉजिटिव न्यूज जो चल रही है वो ETF को लेकर चल रही है, क्योंकि ETF अभी तक क्या था, बिल्कुल सुस्त पड़ा था, इसमें कोई भी किसी तरह की कार्रवाई हो ही नहीं रही थी। अब ETF में देखिए बिटवाइस इन्होंने भी ये ETF के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो अब इन्होंने क्या है कि भाई हमारा एक तरह से एप्लीकेशन पे कुछ कार्रवाई शुरू हो गई है, यानी इसको एक्नॉलेजमेंट एक तरह से किया जा रहा है, यानी स्क्रूटनी में एक तरह से इसको देखा जा रहा है। तो अगर ये न्यूज निकल रही है तो कहीं ना कहीं अब ऐसा है कि जो और भी जो लाइन में लगे हुए हैं तो मे भी हो सकता है उनका भी धीरे धीरे नंबर आ जाए, भाई उनकी एप्लीकेशंस वगैरह चेक की जाए। तो बिटवाइज ने एक अच्छा पॉजिटिव साइन दिया है ETF को लेकर। लेकिन यूरोप अपना फर्स्ट BTC ETF जो है लॉन्च कर रहा है, इसी जुलाई में हो सकता है या नेक्स्ट अगस्त में हो सकता है। तो ETF को लेकर हर जगह से थोड़ी थोड़ी अब गुड न्यूज वो निकलनी शुरू हो गई। तो यूरोप से तो कंफर्म हो गया कि या तो इसी महीने में स्पॉट में ETF मिल जाएगा या हो सकता है अगस्त में मिल जाएगा, लेकिन ये कंफर्म है कि मिलना जरूर है, और वो भी इसी जुलाई या अगस्त में। उधर ऑस्ट्रेलिया में भी ETF के लिए देखिए पहला ETF एप्लीकेशन वो कहता है अप्लाई कर दिया गया है, जो ऑस्ट्रेलिया के न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं क्रिप्टो के लिए, उसी के अकॉर्डिंग। तो अब रूल्स के हिसाब से अगर आप कोई एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो मे भी हो सकता है आपको भी बहुत जल्दी परमिशन है ऑस्ट्रेलिया में भी मिलती नजर आए। तो ये क्या है, ETF। मैंने कहा ना अगर ETF की कुछ चीजें पॉजिटिव न्यूज चलनी शुरू हो जाएंगी तो बिटकॉइन में आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट नजर आने लगेगा। तो अब देखते हैं BTC यहां से कितना ऊपर को और चलता है। अब XRP का मामला फिनिश हो गया, XRP की जो न्यूज थी वो फिनिश है, जो सिक्योरिटी का मामला था वो भी फिनिश है। तो उस सिक्योरिटी में जो जो टोकन जितने फंसे हुए थे आपने देखा वो सब में अच्छा खासा बूम चल रहा है। तो ये एक वो कहते हैं एक झटका है जो लग चुका है। अब फिलहाल जो झटका अगला लगेगा वो BTC के हिसाब से लगेगा, जब BTC आपका एक अच्छा मूवमेंट लेगा। तो तब तक थोड़ा सा देखिए आप होल्ड कीजिए, और अगर कुछ प्रॉफिट आपका बनता है तो लेते रहिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस फोमो में बिल्कुल मत रहो कि यहां से आप $50 होगा, $5 होगा या $10 होगा। ये फोमो क्रिएट करना बंद कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। जेब में कुछ आएगा वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी देखिए लॉन्ग टाइम के लिए आप छोड़ दीजिए, मैं हमेशा बोलता हूं जो, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग वाला है उसमें तो आप लेते रहिए, तो कम से कम जेब में कुछ आता रहेगा। तो बाकी चलिए कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, फिर मिलते हैं, नमस्कार।